Hello my dear student, welcome you all again on फ्यूसिस लर्निंग। फ्यूसिस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज फिर से हमारी जो बेसिक सीरीज चल रही थी उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा वेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होते हैं वेक्टर्स, देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो वो दो तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, there are two types of physical quantities. One is scalar quantity and the another one is vectors. तो देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं इनके अंदर आपका केवल मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? मैग्नीट्यूड। लेकिन जो वेक्टर होता है इसमें मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो करता ही है, उसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो होती है आपकी डायरेक्शंस। ठीक है, इनको कहते हैं, हिंदी में कहें तो अदिश राशियाँ, ये है सदिश राशियाँ। सदिश का मतलब जो किसी दिशा के साथ है, जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, इन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में आप जानते हो। मान लो लेट सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक आप जाते हो तो आपके पास केवल एक पाथ नहीं होता। ये स्ट्रेट लाइन पाथ केवल अकेला पाथ नहीं है जिससे आप जाओगे। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स यू कैन फॉलो टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं। तो हर एक तरीके से अगर आप जाओगे तो हर बार आपका जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग आएगा और वही आपका उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जनरली आप किससे डिनोट करते हो? पाथ लेंथ से, नथिंग बट पाथ लेंथ। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस का आप वेक्टर वर्जन देखें तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन है वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ए टू बी कोई भी दो पॉइंट हैं आपके स्पेस के अंदर और इन दो पॉइंट के बीच का मिनिमम पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या फिर कहें मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस जो कि स्केलर है और ये है डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देखिएगा कैसे। आपके पास एक 1D स्पेस है। 1D मतलब आपके पास मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये 0 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से -1 2 3 4 एंड 5। ओके, आपने क्या किया? आप इनिशियली -3 के ऊपर है और यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप पहुँचे +4 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया? अपना फेस जो है वो रिवर्स किया और आप आ गए 0 के ऊपर। आप कहाँ आ गए? 0 के ऊपर। तो इन योर कंप्लीट जर्नी what will be number 1 distance, number 2 displacement। तो देखिए यहाँ पे आपको अंतर बिल्कुल साफ नजर आएगा। मान लो आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, फिर बी पॉइंट पे जाते हो और फिर फाइनली आप ओ पॉइंट पे आ जाते हो। तो ए से ओ तक आने में आपकी कंप्लीट जो जर्नी है उसके अंदर आपने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। मैंने अभी बताया था आपको टोटल पाथ लेंथ आपकी क्या होती है?
डिस्टेंस होती है, तो देखिए यहां से आप यहां पर गए -3 टू +4, टोटल स्टेप कितने कंप्लीट किए आपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर ऐसे 4 माइनस ऑफ -3, A टू B तक ही है ये। अब B से वापस O पे आओगे तो फिर से आपको 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 7 और 4 दैट इज 11। ये क्या आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस आ गई है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिनिमम पाथ है आपका -3 टू 0 दैट इज 3 स्टेप्स। तो देखिए आपको यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे, इन दोनों में अंतर समझ पा रहे होगे कि जो डिस्टेंस है वो आपकी आई है 11 जो कि ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट आया है वो केवल 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर को समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, ओके, एंड आपको गिवन है r इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आपने पॉइंट A जो इसके सरकमफेरेंस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट A से चलना स्टार्ट किया और इसके सरकमफेरेंस पे चलते हुए आप यहाँ आ गए B पॉइंट पे, यानी 1/4 ऑफ योर कंप्लीट सरकमफेरेंस आपने जो है कंप्लीट किया। और ये जो जर्नी है आपकी, इसके अंदर आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। हो गया, हो गया। देखिए डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से यहां तक आओगे तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1/4 ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। बस सिंपली सोल्व कर लो, 2 2 4 पाई r बाई 2, पाई r बाई 2। यहाँ पे r की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई मीटर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस कवर। और डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, ये r है, ये r है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज √2r। r की वैल्यू है 2 मीटर दैट इज 2√2 मीटर। तो इस आपकी इस कंप्लीट जर्नी के अंदर आपका जो डिस्टेंस कवर्ड आया वो पाई मीटर आया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2√2 मीटर आया। एक और सवाल देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका, एन ओल्ड मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन अ semicircular path on a semicircular path of radius 3 मीटर नहीं, इसको लीजिए आप 300 मीटर, ओके। When he reaches on the other end of the path, on the other end of the path, then पहला distance covered
बाय द मैन एंड दूसरा आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करोगे, ट्राई कीजिए, इसको भी वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे इस सवाल को। एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है जो कि एक सेमी सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का होता है और इसकी रेडियस भी आपको दे रखी है 300 मीटर। ओके, इस पे यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और जब ये दूसरे एंड पे पहुँचता है तो इसको इसके द्वारा फॉलो की गई कंप्लीट आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। और आप जानते हो दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये A है ये B है, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मिनिमम पाथ ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। बस आइडिया लग गया होगा आपको। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ 2πr। पूरे सरकमफेरेंस का हाफ पार्ट है, सेमी सर्कल है, तो ये हो जाएगा आपका 300 मीटर रेडियस है तो 300 पाई। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 300 प्लस 300 दैट इज 600 मीटर। बोलो हाँ या ना। अंतर समझ में आया कि नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया आपका किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उनमें भी एक क्वांटिटी आपकी स्केलर है, दूसरी वेक्टर है, और वहीं से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। क्लास 11 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए आप होमवर्क लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट है A, क्वेश्चन नंबर 1, और ये पॉइंट है आपका B। A से ये लेट्स सपोज C, A से C और C से B, इस कंप्लीट जर्नी के अंदर अगर ये रेडियस आपकी R है और ये जो सेपरेशन है ये भी आपका R है, तो A से C तक पहुंचने में आपको डिस्टेंस बताना है कितना होगा, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट बता दोगे। वेरी इजी क्वेश्चन। सर ये भी कोई होमवर्क का क्वेश्चन था। चलिए दूसरा लीजिए। ये है 2 मीटर, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है। आप A से C और इस पाथ को फॉलो करते हुए D पे पहुंचते हो, A टू D, तो आपको यही बताना है नंबर 1 डिस्टेंस और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी को सोल्व करेंगे और आगे बात करेंगे वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।